ऑलराइट दोस्तों, वी आर सॉल्विंग कॉन्टेस्ट 469। इसका हम सॉल्व कर रहे हैं दूसरा सवाल। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम इसका दूसरा सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे। आपको बोला गया है आपको एक एन इंटीजर मिलेगा। ठीक है, मिलेगा। अब आपको करना क्या है, स्प्लिट द एरे इनटू एग्जैक्टली टू सब एरेज। एग्जैक्टली दो सब एरेज में स्प्लिट कर दीजिए, लेफ्ट एंड राइट, सच दैट लेफ्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेफ्ट जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, राइट जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ठीक है भाई, लेफ्ट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए मतलब इंक्रीजिंग, और राइट जो डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब आपको रिटर्न करना है मिनिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट और राइट के सम का मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको साथ ही साथ रिटर्न भी करना है। तो सब एरे के डेफिनेशन, एरे की डेफिनेशन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको पता ही होगा। टू के बाद टू नहीं आना चाहिए, मतलब टू टू थ्री ये इंक्रीजिंग एरे है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि टू के बाद टू आ गया। इसीलिए टू थ्री फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सिमिलरली टू टू वन डिक्रीजिंग एरे है पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टू के बाद टू आया फिर वन आया, तो टू वन जीरो माइनस वन ऐसे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, जहां पे एलिमेंट छोटा ही हो अगला एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, समझ में नहीं आता तो देखो, इसको ना दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये है पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका सम क्या आएगा, इधर से सम आएगा वन, इधर से जो सम आएगा वो थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा। तो आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया फोर। और दूसरा क्या किया जा सकता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वन से लेके थ्री तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हाँ, दो हिस्सों में बांट पा रहे हैं हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम बांट पा रहे हैं। और इसमें लेफ्ट सम फोर के बराबर, राइट सम टू के बराबर, एब्सोल्यूट डिफरेंस टू, मिनिमम हमें चाहिए, तो मिनिमम हमारा डिफरेंस टू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, वन और टू फोर थ्री, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। वन टू और फोर थ्री, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका डिफरेंस क्या आएगा, वन टू का डिफरेंस थ्री, और इधर डिफरेंस जो आ जाएगा वो फोर हो जाएगा, है ना। मतलब थ्री और सेवन एब्सोल्यूट डिफरेंस फोर हो गया। वन टू फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और थ्री स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका आंसर भी क्या हो गया, फोर हो गया। मिनिमम जो है वो फोर ही होता है। अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता है माइनस। देखो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें ना दो हिस्सों में तोड़ना है, हमें ना दो हिस्सों में तोड़ना है। अगर हम वन टू फोर थ्री की बात करें, अगर हम वन टू फोर थ्री की बात करें, तो बेसिकली हमें दो हिस्सों में तोड़ना है सच दैट लेफ्ट वाला पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, राइट वाला पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, तो बस इस दो हिस्सों में हमें तोड़ना है। अब देखो, सोचो जरा, इतना पार्ट तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही है, वन टू भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही है, वन टू फोर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज, लेफ्ट वाला इंक्रीजिंग चाहिए कि डिक्रीजिंग चाहिए, लेफ्ट वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। तो क्या लास्ट वाले एलिमेंट से मैं बस बेटर होना चाहूँ, मैं बड़ा होना चाहूँ, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो फॉल्स। अगर मैं उल्टा देखूं, डिक्रीजिंग के बारे में बात करें, ये तो इंक्रीजिंग हो गया कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। डिक्रीजिंग के बारे में बात करें तो क्या है, हाँ जी, अकेला एलिमेंट तो डिक्रीजिंग है ही, ये भी डिक्रीजिंग है, फोर से थ्री हो गया तो डिक्रीजिंग है, टू से फोर हो गया ये अब डिक्रीजिंग नहीं रहा, वन से टू हो गया। अब देखो, अगर मेरा अगला ही एलिमेंट डिक्रीजिंग नहीं था, मतलब अगला ही एलिमेंट बोल देता है कि मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हूं, तो पूरा तो एरे हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, एक शुरुआत में रख लिया, शुरुआत का रख लिया कि यहां से लेके जीरो से लेके एक इंक्रीज करके कुछ रख लिया हमने। इंक्रीज ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि जीरो से लेके आई तक, इफ द एरे इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट। और डिक्रीज ऑफ आई क्या होगा कि आई से लेके एन माइनस वन तक, इफ द एरे इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉट। ठीक है, तो इफ इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब अगला वाला एलिमेंट ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था, डिक्रीजिंग नहीं था, तो मैं तो नहीं हो सकता। अब मैं कहाँ कहाँ पे कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, क्या मैं इस पोजीशन पे तोड़ सकता हूँ? हाँ, मैं यहाँ तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हूँ, लेकिन मैं आज के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप तोड़ नहीं सकते। देख रहे हो ना, यहाँ तक तो है पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। क्या अगली पोजीशन पे, हाँ यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, मतलब यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हूँ, इसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हूँ। क्या यहाँ पे, हाँ, यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगले तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, साथ ही साथ मुझे एक प्रीफिक्स सम और एक सफिक्स सम भी चाहिए हो। ठीक है, आई होप बस इतना सही था अप्रोच। तो आपको एक इंक्रीजिंग एरे चाहिए, बना लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। नम्स डॉट लेंथ, और
एक आपको बूलियन का बना लेते हैं, एक आपको इंक्रीजिंग चाहिए। क्या रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीजिंग ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा जीरो नम्स ऑफ जीरो टू नम्स ऑफ आई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट। ठीक है। सिमिलरली आप डिक्रीजिंग बनाना चाहोगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि डिक्रीजिंग ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा? कमांड डी। डिक्रीजिंग ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा? नम्स ऑफ एन माइनस वन टू नम्स ऑफ आई स्ट्रिक्टली, या उल्टा बोलना चाहिए हमें कि नम्स ऑफ आई से लेके नम्स ऑफ एन माइनस वन तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। सिमिलरली हमें एक प्रीफिक्स सम भी रखना चाहिए, आई तक का सम, और स्ट्रिक्टली और एक सफिक्स सम भी रखना चाहिए, लॉन्ग, न्यू लॉन्ग। ठीक है। सफिक्स सम प्रीफिक्स सम आपको पता ही होगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू एन। हमें क्या चाहिए? अगर आई जीरो है तो क्या काम करना है, एल्स क्या काम करना है। ठीक है। अगर आई जीरो है तो आपको पता ही है इंक्रीजिंग ऑफ आई भी ट्रू होगा, इंक्रीजिंग ऑफ आई ट्रू ही होगा, मतलब हम जाते टाइम इंक्रीजिंग ही सेट करवा रहे हैं। और प्रीफिक्स ऑफ आई में क्या आ जाएगा? जो भी नम्स ऑफ आई में रखा हुआ। एल्स अगर पिछला एलिमेंट जो है नम्स ऑफ आई माइनस वन जो है वो छोटा है नम्स ऑफ आई से, तो मैं इंक्रीजिंग हूँ, तो इंक्रीजिंग ऑफ आई क्या हो जाएगा भाई साहब? इंक्रीजिंग ऑफ आई हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑफ आई माइनस वन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। अगर पिछला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो ही, क्या पता पिछला फॉल्स हो गया हो, पिछला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना हो। अगर कोई भी पीछे का एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था तो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता हूँ। ठीक है। और प्रीफिक्स ऑफ आई में क्या आएगा? वो तो बहुत सिंपल है, अभी तक का सम आई माइनस वन पे रखा होगा प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है। ऐसे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना लिया। डिक्रीजिंग के लिए हमें उल्टा चलना है, एन माइनस वन से जीरो की तरफ चलना है, आई माइनस माइनस। क्या करेंगे हम? अगर आई जो है वही सेम काम, अगर एन माइनस वन है लास्ट एलिमेंट है तो क्या करना चाहिए, बाकी क्या करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, आई अगर एन माइनस वन है तो डिक्रीजिंग ऑफ आई ट्रू होगा, अकेला एलिमेंट तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होता ही है। और सफिक्स ऑफ आई ये अकेला एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि आई प्लस वन कुछ होता नहीं है। बाकी क्या है? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कि मेरे अगला एलिमेंट जो है मेरे से छोटा होना चाहिए, तो नम्स ऑफ आई प्लस वन जो है दोस्त, है ना, मेरे से अगला जो एलिमेंट है वो मेरे से छोटा होगा, करेक्ट है ना। नम्स ऑफ आई प्लस वन जो है वो मेरे से छोटा होगा। नम्स ऑफ आई प्लस वन जो है वो नम्स ऑफ आई से छोटा होगा, तभी डिक्रीजिंग ऑफ आई किसके बराबर? डिक्रीजिंग ऑफ आई प्लस वन के बराबर। अगर मेरे से नेक्स्ट वाला ट्रू था तभी मैं ट्रू हूँ, है ना। याद है ना आपको कि ये फॉल्स क्यों हो गया था? क्योंकि ये तो था, ये तो था, देख रहे हो ना, टू से वन हुआ था, है ना। या चलो ठीक है, ये भी वैसे फॉल्स ही था, बट मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा एलिमेंट होता, मान लो यहाँ पे फोर होता, मान लो यहाँ पे फोर होता, तो क्योंकि टू से फोर, समझ रहे हो, क्योंकि टू से फोर जो है ये डिक्रीजिंग नहीं है, तो इवन इफ ये डिक्रीजिंग है ये पूरा ही डिक्रीजिंग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जीरो से लेके आई तक को रिप्रेजेंट करता है, बीच में अगर कोई भी हट गया तो सब हट जाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ लास्ट में ट्रू रखवाते हैं अकेले एलिमेंट को, और बाकी जगह ट्रू कहाँ होगा? अगर मैं छोटा हूं तो अगला एलिमेंट ट्रू 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 होता रहेगा। ठीक है। हो गया। अब हमारा आंसर कहाँ से आएगा? तो लॉन्ग आंसर चाहिए, इस मिनिमम चाहिए हमें, तो मिनिमम डिफरेंस भी बोल सकते हैं, मिन डिफ चाहिए हमें। तो ये क्या हो जाएगा? इसे बोल लेते हैं लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर रख लेते हैं। और वही है, आप हर जगह जाएं, जीरो से लेके लेस देन एन तक जाएं, एन माइनस वन तक। ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ऑफ आई ट्रू है और डिक्रीजिंग ऑफ आई प्लस वन ट्रू है, यहाँ तक इंक्रीजिंग था आगे डिक्रीजिंग है, तभी हमारा आंसर या मिन डिफ बनना चाहिए। मिनिमम डिफरेंस क्या हो जाएगा? मैथ डॉट मिन ऑफ मिनिमम डिफरेंस और मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ क्या? अभी तक का सम माइनस आज के बाद का सम, रिटर्न। हाँ, रिटर्न। अगर हमारा मिनिमम डिफरेंस पॉसिबल है तो मिनिमम डिफरेंस जो है वो लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर नहीं होगा। अगर कहीं से हमने कुछ अपडेट करवा पाए
तो लॉन्ग डॉट मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ये अगर होता है तो कुछ पॉसिबल था ही नहीं, वरना मिनिमम डिफरेंस। ठीक है, तो -1 रिटर्न कब करना था, अगर ऐसा कुछ बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ बनना पॉसिबल नहीं होगा तो लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू के बराबर ही होगा। तो हमने -1 रिटर्न कर दिया, वरना मिनिमम डिफरेंस रिटर्न कर दिया। न्यू इंट लिख दिया है, बुलियन लिखना था। और कहीं पे कुछ गड़बड़? ठीक है, आउटपुट 1 आना चाहिए था 2, बहुत बढ़िया। सफिक्स ऑफ आई, सफिक्स ऑफ आई सेट ही नहीं किया हुआ। सफिक्स ऑफ आई क्या होगा, सफिक्स ऑफ आई +1 प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है, 2 आ गया, 4 आ गया, -1 आ गया। सबमिट, सबमिट भी हो जाता है। ठीक है, एक हल्का सा ट्राई रन कर लेते हैं इन केस कोई कमी रह गई हो। या फिर आई विल गेट यू अ टेस्ट केस जहाँ पे ये फट जाए, है ना। यहाँ पे हम ट्रू रख लेते हैं, और फिर ये कहीं पे फट जाएगा, वो वाला टेस्ट केस लेके आते हैं हमारे। 15 7 4 7 2 एक्सपेक्टेड -1। अगर हम इसे ठीक रखें और इसे उल्टा करके, मतलब जहाँ पे -1 आंसर ना हो, तो आई नीड अ टेस्ट केस जहाँ पे -1 आंसर ना हो। आउटपुट ठीक है, -1 ही आएगा हर जगह, कोई बात नहीं। तो इंक्रीज ऑफ i+1 को कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसी के बेसिस पे कर लेंगे, 1 2 4 3 के बेसिस पे हम कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये दिस इज 0 1 2 3, तो इंक्रीजिंग जो है वो भी ऐसे ही होगा, 1 2 3। और डिक्रीजिंग जो है वो भी ऐसे ही होगा। डिक्रीजिंग हम थोड़ा नीचे बनाएंगे, प्रीफिक्स बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3। ये तो 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हाँ ट्रू है, अकेला एलिमेंट ट्रू है, और प्रीफिक्स में सम तो है यहाँ तक का 1। अगले की बात करें, क्या नम्स ऑफ i-1 छोटा था नम्स ऑफ i से? हाँ छोटा था। तो जो पहले रखा हुआ, अगर पिछला यहाँ तक अगर ट्रू था तो ट्रू ही आएगा, है ना। अगर यहाँ तक ट्रू नहीं, अगर ये देखो बड़ा एलिमेंट हो जाता, 1 से छोटा यहाँ पे 0 हो जाता, तब तो बाई डिफॉल्ट हर जगह फॉल्स रखा हुआ है, हर जगह फॉल्स ही हो जाता। लेकिन अगर पिछला, अगर अगला करंट एलिमेंट जो है वो बड़ा भी हो जाए और अभी तक ट्रू रखा हुआ है, तो हम ट्रू रखेंगे। बस यही कंडीशन, बस यही कंडीशन। हर जगह वैसे तो फॉल्स रखा हुआ है बाई डिफॉल्ट, है ना। पर पिछला भी ट्रू होना चाहिए और करंट एलिमेंट भी बड़ा होना चाहिए, है ना। मतलब अभी तक हम इंक्रीजिंग होने चाहिए, और ये जो करंट है ये भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, अगले पे गए, क्या 4 2 से बड़ा, और प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा प्रीफिक्स ऑफ i-1 प्लस नम्स ऑफ i 3। ठीक है, अगले पे गए, क्या नम्स ऑफ i-1 छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो रख दिया ट्रू। और प्रीफिक्स ऑफ i-1 ट्रू कहाँ से रखा, पिछले तक, कि अभी तक ट्रू था तो आज भी ट्रू ही रहा। और प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, अभी तक का सम +7। ठीक है, नेक्स्ट पे गए। नेक्स्ट पे जब हम गए तो हमने क्या पाया, क्या नम्स ऑफ i-1 नम्स ऑफ i से छोटा है? नहीं है। क्या नम्स ऑफ i-1 नम्स ऑफ i से छोटा है? नहीं है। नम्स ऑफ i-1 नम्स ऑफ i से छोटा नहीं है। तो अगर नम्स ऑफ i-1 नम्स ऑफ i से छोटा नहीं है तो फॉल्स हो गया, है ना, मतलब फॉल्स ही रखा हुआ था बाई डिफॉल्ट। और बाय द वे यहाँ पे 7 है, पर प्रीफिक्स ऑफ i हम रख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर प्रीफिक्स ऑफ i हमने रख लिया, 7 + 3 10। सफिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा नम्स एरे फिर से वही 1 2 4 3 है, 0 1 2 3। डिक्रीजिंग जो है वो आपको ऐसा ही दिखेगा, और सफिक्स जो है वो आपको ऐसा ही दिखेगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3। उल्टा चलना है बस यहाँ पे, तो अकेले में तो ये ट्रू ही रहेगा, और इसका सम जो है वो 3 के बराबर ही होगा। ठीक है, अब क्या नम्स ऑफ i+1 जो है छोटा है, छोटा होना चाहिए डिक्रीजिंग के लिए, ये छोटा होना चाहिए। तो नम्स ऑफ i+1 जो है वो छोटा है नम्स ऑफ i से, तो अगला एलिमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आए, तो अगला एलिमेंट क्या छोटा है, तो देख रहे हो ना, अगला एलिमेंट छोटा है ही नहीं। अगला एलिमेंट छोटा नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ फॉल्स था, फॉल्स हो गया। सफिक्स ऑफ आई में बेशक आप 2 + 4 रखवा लीजिए, 7 + 7 + 2 रखवा लीजिए, 9। मतलब यहाँ तक का सम उल्टा, i+1 प्लस नम्स ऑफ i 7 + 2, है ना।
और 0 पे अगर आप आओगे तो अगला एलिमेंट वैसे ही छोटा नहीं है तो फॉल्स हो गया, बट 9 + 1 10 हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब हम हर जगह वहीं पे जाएंगे जब इंक्रीजिंग ऑफ आई ट्रू हो और i+1 फॉल्स हो। 0 पे तो नहीं हो पाया, आई 0 पे गए, 0 यहाँ तो ट्रू है लेकिन i+1 डिक्रीजिंग ऑफ i+1 फॉल्स है। यहाँ तक तो ये इंक्रीजिंग है पर आगे का डिक्रीजिंग नहीं है। 1 पे गए, यहाँ तक तो डिक्रीजिंग है आगे भी, सॉरी यहाँ तक तो इंक्रीजिंग है और आगे भी डिक्रीजिंग है। तो इस मूवमेंट पे प्रीफिक्स ऑफ आई पे रखा हुआ है 3 और यहाँ पे रखा है 7, तो मिनिमम डिफरेंस जो आ गया वो हो गया 3 - 7 4। ठीक है, तो यहाँ तक डिक्रीजिंग था आगे इंक्रीजिंग। 2 पे गए, यहाँ भी ट्रू है यहाँ भी ट्रू है, तो यहाँ तक डिक्रीजिंग आगे, सॉरी यहाँ तक इंक्रीजिंग, तभी तो इंक्रीजिंग का ट्रू है और आगे भी ट्रू। सम डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 - 3 4 ही रहेगा। 4 ही हमारा आंसर, 4 ही हमारा आंसर। ठीक है जी, दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अच्छा लगे तो कुछ कमेंट वमेंट कर दो अगर ये बहुत तेज हो गया था, बिकॉज आई थिंक आई एम फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग शॉर्टर वीडियोस, कम से कम टाइम में बन सके। तो मुझे बताइएगा इफ दिस वाज वेरी फास्ट टू यू, मुझे थोड़ा सा और एम्फसाइज करना चाहिए था कोड लिखने से पहले, अप्रोच के ऊपर थोड़ा बहुत ड्राई रन करना चाहिए था कोड लिखने से पहले अप्रोच के ऊपर, तो जरूर बताइएगा एंड आई विल डू दैट। ऑसम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।